दहेज और संपत्ति में हिस्से को लेकर महिला को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के फूलपुरा गांव में रहने वाले लोकेश गुर्जर की 28 साल की पत्नी आरती को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया, जिसे घायल गंभीर हालत में मायके वालों ने इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जिंदगी और मौत से जूझ रही आरती ने दर्द से तड़पते हुए अपने साथ हुए बेसीपन का खुलासा किया कि वह घर पर अकेली थी। पति लोकेंद्र किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसे अकेला देखकर ससुर दीवान सिंह, सास कुसुमा, जेठ बंटी, जेठानी महिमा, जेठ करुआ, उसकी पत्नी रेखा, देवर राहुल, देवरानी बीकेश, जेठ भोंगा, उसकी पत्नी कुसुमा, जेठ हुन्ना और उसकी पत्नी मनीषा ने आकर उसे दबोच लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। जब वह मदद के लिए चीखी तो उन लोगों ने उसका मुंह दबा दिया, फिर डीजल लाकर उसके ऊपर उड़ेलकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। उसकी चीख पुकार सुन गांव वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस और मायके वालों को सूचना कर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। 90% जलने पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल आरती के साथ वारदात की वजह दहेज की मांग और संपत्ति में हिस्से में झगड़ा बताया जा रहा है। आरती की शादी करीब 11 साल पहले लोकेश से हुई थी। आरती ने जली हालत में खुलासा किया है कि शादी के बाद से उसे दहेज के लिए तंग किया जाता था। इसके अलावा सास ससुर और जेठ उसे और पति को संपत्ति में हिस्सा देने को भी तैयार नहीं थे, जिसे लेकर आए दिन विवाद होता था। फिलहाल पुलिस ने घायल महिला के बयानों के आधार पर ससुराल पक्ष के 12 लोगों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और उनकी तलाश शुरू कर दी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए घायल का भाई लक्ष्मण सिंह व पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा, घटनाक्रम हुआ कि इसकी शादी 2013 से हुई है और तभी से इसको परेशान कर रहे हैं। 2 साल बाद इसको काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं। काफ़ी बार झगड़ा हुआ है, इसमें मारपीट भी हुई है काफ़ी बार, लेकिन हम रिश्तेदारी के चक्कर में हर बार समझौता कर लेते। इस बार उन्होंने सब घर वालों ने, जेठ, जेठानी, जेठ, ससुर, उन्होंने ज़बरदस्ती उसको पकड़ के डीजल रखा था वहाँ पर कट्टी, वो उसके ऊपर डाल दी। उससे 5 मिनट उसने मुझे पहले फ़ोन किया, 10 मिनट पहले, कि मेरे साथ यहाँ पे मतलब मारपीट हो रही है। तो मैं यहीं पास में था, तो मैं बच के जाने वाला ही था। जैसे मैं उधर से सूचना मिली तो मैं आया, तो वहाँ पे लड़की नहीं मिली, बहन मेरी। वहाँ से बच के पता चला कि हॉस्पिटल है। यहाँ पे आया तो कोई उनके ससुराल वाला नहीं था। जैसे मैं और मेरा चाचा दोनों आए तो हमने उसको एडमिट किया, कोई ससुराल वाला नहीं है। अब मेरा कहना ये है कि उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है, कोई संभावना नहीं है, इसलिए कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी उसको, उसका जेठ है बंटी और जेठानी, उससे ज़्यादा पीड़ित है वो। कल सूचना मिली थी कि एक महिला जलने के कारण अस्पताल में भर्ती हुई है। मौके पे एजुकेटिव मजिस्ट्रेट को भेज के बयान कराया गया। बयान में महिला के द्वारा ये बताया गया है कि उसके सास ससुर और अन्य परिजनों ने मिलकर उसको जलाया है। महिला की सूचना के आधार पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पहुंचे थे और उसमें पूरी जांच की जा रही है। मैं मौके पर स्वयं गया था और उसमें अभी प्रेमा फेसिया हमने धारा 307 में जो महिला ने बयान दिया उसमें FIR की है। अब बाकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। किन परिस्थितियों में घटना हुई है, FSL की टीम भी मौके पर गई थी, तो FIR केस में दर्ज कर ली गई है और कौन अपराधी इसमें शामिल रहे हैं, किन किन के क्या क्या भूमिकाएं हैं, उसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो बयान में महिला ने बताया है कि वो शादी के 10 साल हो गए हैं करीब और पारिवारिक प्रताड़ना उसको मिलती थी, उसी प्रताड़ना के चलते ये घटना हुई है। तो घटना के अन्य कारणों की उसकी पूरी बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन